Hello students, welcome to our YouTube channel Nimbus Learning powered by Engineers Academy। जी हाँ, टॉपर्स टॉक की सीरीज में हम लोग नए एक और टॉपर्स को लेके आए हैं। हम लोगों ने अभी तक काफी इंटरेस्टिंग टॉपर्स को हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। टॉपर्स की हमने पूरी अपनी कहानी सुनी कि उनकी पूरी जर्नी कैसे रही और उन्होंने अपने जो एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लगाए। तो ये सारी बातें हम लोगों ने अभी तक की और इसी जर्नी में हमारे साथ एक और नई टॉपर है जिनका नाम है हर्षिता अग्रवाल। तो हर्षिता अग्रवाल के बारे में आपको कुछ बताने से पहले मैं बोलूंगी कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो रिजल्ट आया उस उस रिजल्ट के थ्रू हमारे यहाँ से इंजीनियर्स एकेडमी से काफी सारे कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है और उन्हीं कैंडिडेट्स में से एक ये कैंडिडेट है हर्षिता अग्रवाल। जी हर्षिता अग्रवाल, वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंजीनियर्स एकेडमी। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। तो हम इन्हीं की जुबानी इनकी पूरी दास्तां सुनेंगे कि इनका कैसा रहा पूरा सफर। तो इनका सफर सुनने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि हर्षिता अग्रवाल ने 2019 यानी 2019 में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से बीटेक करी है और उन्होंने काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दिए हैं। अब आप ये सोचेंगे कि मैम इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक करी है तो कैसे सीए को यहाँ पर क्लियर किया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन्होंने पीजीडी से किया, उसके बाद इनको कंप्यूटर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें काफी उनको इंटरेस्ट आने लगा। आफ्टर दैट उन्होंने जो अपने लैंग्वेजेस होती हैं लाइक सी प्लस प्लस, पाइथन, तो इन्होंने उसके लिए काफी सारे वो एफर्ट्स लगाए और कोर्सेज लिए। देन उनका कोडिंग पर कमांड हो गया। जब कोडिंग पर इनका कमांड हो गया तो उन्होंने क्या करा कि कंपनी को ज्वाइन किया और उस कंपनी में नोड जेएस पे उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया, एचटीएमएल सीएसएस पे काम करना स्टार्ट किया। जी हाँ, अभी मैं हाल फिलहाल के लिए इनके बारे में इतना सा ही बताऊंगी, आगे की दास्तां मैं इनकी जुबानी सुनना चाहूंगी। सो हर्षिता, आप हमें बताइए कि आपको कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो एग्जाम देने का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया, बताइए। एक्चुअली मैं उस टाइम पे कंपनी में काम कर रही थी, बट मेरी फैमिली हमेशा गवर्नमेंट जॉब को ज्यादा सपोर्ट करती है, तो उन्होंने बोला था जस्ट तुम फॉर्म भर दो। अगर तुम्हारा इसमें हो गया, तुम्हें नहीं भी जाना तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा तुम्हारा, अगर इसमें सिलेक्शन हो गया तो जस्ट सेक फॉर इट मैंने ये बस फॉर्म भर दिया। उस टाइम पे इतनी मैं सीरियस नहीं थी जब ये फॉर्म आया था, तो मैंने उस टाइम पे इतनी पढ़ाई भी नहीं की थी इसके बारे में, मैं कंपनी में काम कर रही थी। तो मैंने जस्ट फॉर्म भरा, फिर उसके बाद में फैब के लास्ट में मैंने मम्मी पापा ने कुछ समझाया कि थोड़ा तुम ट्राई करो, इसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा, इतना लाइट मत लो एग्जाम को, तो तुम थोड़ा 2-3 महीने बचे हैं एग्जाम्स के लिए, तो तुम थोड़ा ट्राई करो, कंपनी से थोड़ा ब्रेक लो। तो वो भी खुश हो जाएंगे अगर गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो उनको भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी मुझसे। तो फिर मैंने फैब के लास्ट में मार्च की स्टार्टिंग में निम्बस लर्निंग का कोर्स ज्वाइन किया था, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया था। तो एक्चुअली उस टाइम पे ये कोर्स नवंबर में स्टार्ट हो गया था, बट मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया, तो मुझे बहुत फास्ट सारा कोर्स कंप्लीट करना था। तो मैंने 10 to 12 आवर्स पर डे क्लास लेके मैंने पहले अपना कोर्स वेरी नाइस। कंप्लीट किया। 1 से 1.5 मंथ में मुझे मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ। 10 to 12 आवर पर डे मैंने क्लास लिए और सेल्फ स्टडी भी मैंने बीच में की थी। और एक्चुअली मेरे दोनों ही वीक पॉइंट थे, मतलब कंप्यूटर तो चलो मैं सीख रही थी, बट ये वाला प्रैक्टिकल और ये जो एग्जाम्स ओरिएंटेड कंप्यूटर की जो नॉलेज थी वो बहुत डिफरेंट थी मेरे लिए, सब नया था, तो उसके लिए मुझे काफी पढ़ना पड़ा था। तो ये है कि फिर, और मेरे लिए राजस्थान जी के भी बहुत नया सब्जेक्ट था, तो वो भी मैंने पहली बार ही पढ़ा था, तो मैंने अपना टाइम मैनेज किया नॉन टेक और टेक को हाफ हाफ डिवाइड करके। तो ऐसे फिर मैंने पूरी तरह 3 मंथ मैंने डेडिकेटेड होके पढ़ाई की है। वेरी नाइस। जैसा कि हर्षिता ने बताया कि एक दिन में वो 10 से 12 घंटे स्टडी करती थी, तो ये जी हाँ, ये बहुत सही बात है कि जब तक हम लोग हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक हमें हमारा जो गोल है वो अचीव हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इनके पास 3 से 4 महीने ही थे एग्जाम के लिए और इन्होंने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया। हर्षिता, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो आपकी कोडिंग पार्ट थी आपका काफी स्ट्रांग हो गया था, आपने एचटीएमएल सीएसएस पाइथन सी हम्म। प्लस प्लस सारा किया, बट एग्जाम में तो आपको थ्योरी भी पढ़नी थी उनकी रिगार्डिंग, ठीक है। हम्म। तो आपको सी डीएसए पाइथन जावा और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सारे सब्जेक्ट्स थे, तो इन सब्जेक्ट्स को आपने प्रिपेयर करना कैसे स्टार्ट किया?
क्योंकि जो हमारे यहाँ पर व्यूअर्स है वो ये जानना चाहेंगे कि आप सिविल ब्रांच से हैं और बिल्कुल ये सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर का था, तो इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए आपने कैसे एफर्ट्स लगाए, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, तो जैसे मैंने बताया कि मैंने कोडिंग लैंग्वेज तो सीख ली थी, बट डीएसए एंड अदर सब्जेक्ट डीबीएमएस वगैरह ये थोड़ा मेरा वीक पोर्शन था, वो मुझे आता भी नहीं था। डीएसए सब्जेक्ट का नाम शायद मैंने कोर्स में एंट्री लेने के बाद सुना था। तो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, डीएसए डीबीएमएस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी थे। बट मेरे पे इतना भरोसा था कि मुझे बस इतना लगता था, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सीखना चाहूँ तो मैं सीख लूंगी। तो मेरा ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। और जो टीचर जो क्लास में सर पढ़ाते थे वो बहुत मोटिवेट करते थे कि तुम अपना 100% दे के देखो, तुम्हें ऐसा नहीं है कि कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप क्लास ले रहे हो, अगर आप अच्छे से कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता कि आप कोई सी ब्रांच से, उससे कोई मैटर नहीं करता। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, और टीचर बिल्कुल जीरो से पढ़ाते हैं क्लास में, तो टीचर्स ने काफी अच्छे से पढ़ाया। तो मेरे लिए कुछ ठीक है नया था, लेकिन मुझे लगता है वो सभी के लिए नया था। तो हाँ, मेरा बेस थोड़ा वीक था क्योंकि मैं सिविल बैकग्राउंड से हूँ। बट सर ने बिल्कुल जीरो से ही पढ़ाया, तो मेरे को ऐसा लगा नहीं कि ये कुछ नया टॉपिक आ गया है मेरे लिए। और मेरे लिए C++ ये सब मैंने ऑलरेडी थोड़ी पढ़ी हुई थी, कॉलेज में भी थोड़ा आ जाता है फर्स्ट ईयर में। बट जो डीएसए वगैरह है ये सब मैंने लेक्चर के थ्रू ही पढ़े हैं, और सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो मुझे कुछ मतलब बहुत टफ नहीं लगा। मुझे मेरी जर्नी बस पढ़ाई में बहुत ज्यादा रही है, बट स्मूथ रही है। कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट ऐसा लगा नहीं कि कुछ टफ, बहुत ज्यादा टफ है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। एंड टीचर्स वगैरह बहुत मोटिवेट करते थे क्लास में, वो डाउट्स क्लियर करते थे, तो वो भी बहुत था उसके लिए। जी हर्षिता, मैं हर्षिता के बारे में और बताना चाहूंगी कि इन्होंने एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो था उन्होंने वो भी दिया, बैंक का एग्जाम भी दिया। लास्ट 1 ईयर में इन्होंने काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन्होंने फाइट किए, और कुछ को तो उन्होंने क्रेक करने के लिए तक पहुंच भी गई थी। लेकिन जैसे इनको कंप्यूटर सेक्टर में सफलता मिली, तो अब इसी के आगे अपना करियर देखी, इसी में आगे बढ़ना चाह रही है। तो इसी सिलसिले में इनसे पूछना चाहूंगी कि आपके पास टेक एंड नॉन टेक दोनों था, और जैसा कि आपने बताया कि नॉन टेक में भी आपको काफी परेशानी थी पढ़ने में, तो आप मुझे बताइए कि आपने दोनों सब्जेक्ट्स में कैसे बैलेंस करके अपनी पढ़ाई करी। ओके, तो मैं बताना चाहूंगी कि जो एसएससी एंड बैंक के एग्जाम्स होते हैं, इनमें सेंट्रल जीके आती है। एंड यहाँ पर ये राजस्थान का पेपर था, तो मेरा राजस्थान जीके बिल्कुल मेरे लिए नया था। बट एसएससी के एग्जाम से मेरे लिए ये फायदा हुआ कि मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रांग थी। मैथ्स का जो पोर्शन है फर्स्ट पेपर के लिए, वो काफी अच्छा था मेरा। तो फर्स्ट पोर्शन में मेरे लिए मैथ्स का एक एडवांटेज था, तो मैंने उसको उस टाइम को, मैथ्स के टाइम को थोड़ा कम करके, जो मेरे वीक वीक पोर्शन थे, जैसे कंप्यूटर मेरे लिए नया है तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान देती थी मैथ्स को छोड़ के। तो मैंने कम मैथ्स को थोड़ा थोड़ा उसको कम किया, 1 से 1.5 घंटा दिन में पढ़ती थी मैथ्स बस। और कंप्यूटर को बहुत टाइम दिया मैंने, 6 to 7 आवर्स पर डे। और उसके अलावा 3 से 4 घंटे मैंने राजस्थान जीके को दिए, क्योंकि वो भी मेरे लिए नया था। तो ऐसे 6 to 7 आवर्स एंड 3 to 4 आवर्स मिला के मैंने, लेकिन पर डे मैंने दोनों का बैलेंस बना के पूरा पढ़ाई की थी। कोई भी ऐसी सब्जेक्ट मैंने लाइट नहीं ली कि कंप्यूटर को पढ़ लेते हैं तो नॉन टेक नहीं। दोनों का ही बैलेंस बना के चलना होता है इस एग्जाम में, अदरवाइज एक में कम रह जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका। जी हर्षिता, तो क्या इसका इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि आपने टाइम टेबल बना के स्टडी हम्म। करी है, राइट? यस, जी टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको पता है कि आपको दिन में इतना इतना पढ़ना है, तो पहले से ही प्लानिंग करनी होती है दिन में कि इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है। उसके साथ ही आप 3 से 4 मंथ में भी कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। जी हाँ, काफी इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में यदि कोई कैंडिडेट अपने जो आप एग्जाम देने वाला है उससे रिलेवेंट नहीं है, फिर भी इतने कम ड्यूरेशन में यदि कोई क्रैक कर लेता है, तो वो है हर्षिता अग्रवाल। और उन्हीं से हम लोग सुन रहे हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उन्होंने कैसे स्टडी की। तो जी हाँ, आप सभी लोग इनसे इंस्पायर हो सकते हैं कि हम कम ड्यूरेशन है, हम रिलेवेंट फील्ड से नहीं है, फिर भी हम लोग कैसे प्रिपरेशन करें। तो उन्होंने सबसे मूल बात ये बताई है कि आपको पूरे दिन में 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना है, टाइम टेबल के साथ पढ़ना है। हर्षिता, आपने शायद शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे पढ़ने के लिए, जी रिवीजन के मैम। लिए। जी मैम, शॉर्ट नोट्स बनवाए थे।
बट मेरा ये मानना है कि जो सर जो क्लास में नोट्स बनाते हैं वो भी एक तरह से शॉर्ट नोट्स ही है। वो काफी सारा सिलेबस था हमारा, लेकिन उसको भी बिल्कुल शॉर्ट में करके सर ने जो नोट्स बनाया है वो ही, उसी को ही अगर आप बहुत बार रिवाइज कर रहे हो तो इससे बाहर कहीं नहीं आ सकता। तो मेरा ये मानना था कि जो सर के नोट्स है मैं उन्हीं को ही बार बार पढ़ती थी। तो मेरे लिए वही शॉर्ट नोट्स थे जो सर के नोट्स थे। जी। तो अर्शिता, इसी सीरीज में मुझे नेक्स्ट बताइए कि आपने जो हमारे यहाँ से टेस्ट सीरीज ली थी, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करी थी? यस मैम, टेस्ट सीरीज ली थी मैंने और टेस्ट भी दिए थे। तो स्टार्टिंग में थोड़े कम नंबर आते थे उनमें क्योंकि पैटर्न समझने में थोड़ा टाइम लग रहा था। बट टाइम टू टाइम मेरे नंबर थोड़े ठीक आने लग गए थे, तो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो रहा था। और फिर एग्जाम का इतना हेजिटेशन भी नहीं रहता जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो मेरा धीरे धीरे हेजिटेशन कम हो रहा था मेन एग्जाम में कैसे टेस्ट आएगा, कैसे दूंगी मैं। तो वो सारा हेजिटेशन धीरे धीरे टेस्ट सीरीज के थ्रू कम होता गया। तो टेस्ट सीरीज तो बहुत आप बेनिफिट। तो आपने कैसे इम्प्रूव किया था? जैसे टेस्ट सीरीज वन में आपका जो दिया, आपने मार्क्स कम थे, जब 2, 3, 4, 5, 7 ऐसे चलती गई, तो आपने कैसे इम्प्रूवमेंट किया था? तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। टेस्ट सीरीज में जैसे पहले मैंने टेस्ट दिया तो मेरे कुछ उसमें जिस जिस टॉपिक्स में नंबर मेरे कम आ रहे थे मैंने उनको नोटिस किया कि किस किस टॉपिक्स में नंबर कम आ रहा है, तो उन पे ज्यादा ध्यान दिया मैंने। नोट जितने भी टॉपिक्स थे वहां पर टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते थे इंजीनियर्स एकेडमी में। तो मैंने टॉपिक वाइज मैंने एनालिसिस किया कि किस टॉपिक कौन सा टॉपिक मेरा वीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं पढ़ती थी और फिर धीरे 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 मेरे को मतलब समझ में आने लग गया कि ये टॉपिक वीक है तो इस पे ज्यादा ध्यान देना है, फिर ऐसे तो मेरे नंबर थोड़े ठीक आने लगे। मतलब कहा जा सकता है कि आपने बिल्कुल तालमेल के साथ पढ़ाई करी थी, आपने टेस्ट सीरीज भी दी, वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रही, और उसके थ्रू आपको पता लगा कि कहाँ कहाँ आपके वीक पॉइंट्स थे, तो उनको आपने हम्म। सॉल्व किया। जी जी हर्षिता, काफी अच्छा लगा कि आपने काफी अच्छी, काफी मेहनत से आपने प्रैक्टिस की। आगे आप और क्या सोच रही है? कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का एग्जाम आपने दिया है, तो अब इस अपने जो स्टूडेंट्स होंगे उनको पढ़ाने के लिए आप मोटिवेट करना चाहेंगी, कि जो आप कंप्यूटर में पढ़ाएंगे तो उनको किस तरह से मोटिवेट करेंगी? मैं उनको यही बोलूंगी कि कभी अपनी लिमिट नहीं लगानी है, कि आपको बस इतना आता है, या फिर आपको कभी ये नहीं सोचना है कि मैं ये नहीं कर सकता। ब्रेन की लिमिट काफी होती है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये करना है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस फील्ड से नहीं हूँ या फिर मैं ये नहीं कर सकता। हर चीज ट्राई करनी चाहिए। मतलब कुछ भी हो सकता है लाइफ में, कुछ भी कर सकते हो आप, तो मेरे अकॉर्डिंग यही है। एंड जी कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी पढ़ाई में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको टाइम की वैल्यू समझना, अपना टाइम टेबल बनाना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। कोई भी एग्जाम 3 से 4 मंथ से ज्यादा का नहीं होता मेरे अकॉर्डिंग। जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो इसमें आपको ये है कि लेकिन 3 से 4 मंथ पूरी लॉयल्टी के साथ पढ़ना होता है। कभी कभी मैंने भी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन के टाइम पे मेरे कुछ कमियां रह गई थी, वो ही मैंने सोचा था कि वो मुझे इस एग्जाम में रिपीट नहीं करनी है। तो मेरी कमियां थी वो मैंने इस एग्जाम में मैंने सोचा कि अब इनको वापस रिपीट नहीं करना है, तो उनको मैंने सही किया। तो अपनी गलतियां अपन को पता होती है तो उनको एनालिसिस करो उनका गलतियों का, फिर उसके बाद में उनको सुधारो। और अपनी पढ़ाई के साथ बहुत लॉयल रहना चाहिए एंड कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। यदि आप समय को बर्बाद करोगे तो एक दिन समय आपको बर्बाद कर देगा, यही चीज बहुत मायने रखती है। तो आपने बहुत सही बोला कि आपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। जितने अच्छे से आपने टाइम को यूटिलाइज किया तो उतना अच्छा रिजल्ट आपके सामने आया। तो जी हाँ हर्षिता, हमें आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, काफी हमें मोटिवेशनल जो बातें थी हमें समझने पाई, तो हमारे व्यूअर्स को भी काफी अच्छा लगा होगा। थैंक यू हर्षिता। नेक्स्ट मैं आपसे जो पूछना चाहूंगी कि हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पर, और हमारे जो ये है इंजीनियर्स एकेडमी, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंजीनियर्स एकेडमी के सारे टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि ये अगर इंजीनियर्स एकेडमी का कोर्स अगर मैं ज्वाइन नहीं करती तो शायद ये मैं क्रैक भी नहीं कर पाती एग्जाम, क्योंकि मुझे बिल्कुल कंप्यूटर की नॉलेज नहीं थी, थ्योरेटिकल नॉलेज। एंड जो मुझे आता था एक्चुअल में बहुत डिफरेंट था जो एग्जाम में पूछा गया था। तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रही है ये निम्बस एकेडमी। एंड सारे टीचर्स बहुत हेल्पफुल थे, सबने बहुत मोटिवेट किया। एक्चुअली वो मोटिवेशन ही बीच में कभी कभी डिमोटिवेशन भी होता था, लेकिन टीचर्स बोलते थे कि ये तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है, तुम कर सकते हो, तुम्हारा
तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यही सब सुन के हिम्मत मिलती थी। तो टीचर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, एंड सारे स्टूडेंट्स को भी ये बोलना चाहूंगी कि आपको अगर कोई कोर्स लेना है तो यहाँ के टीचर्स बेस्ट है, तो आप प्लीज निम्बस एकेडमी ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच हर्षिता, थैंक यू सो मच। आपसे बात थैंक करके यू। हमें बहुत अच्छा लगा, हमें व्यूअर्स को भी काफी अच्छा लगा होगा। थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट मैं आप सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि यदि आप लोग सभी इन IA और प्रोग्रामर की तैयारी करना चाहते हैं और यदि प्रोग्रामिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इंजीनियर्स एकेडमी जो कि ऑफलाइन एंड निम्बस लर्निंग जो कि आपका ऑनलाइन कोर्सेज इसके लिए लेके आने वाला है, तो आप लोग सभी इससे जुड़ सकते हैं। अपनी जो तैयारी है इस तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। यदि इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो नीचे दिए गए लिंक के ऊपर आप देख सकते हैं, अपनी क्वेरीज वहां पे डाल सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। So thanks a lot. Thank you all. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.